प्रचार अभियान में लगातार रहना होता है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आपने हमें समय प्रदान किया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र के पन्ना नंबर 7 पर एक हाइलाइटेड बॉक्स बनाया गया ब्लू कलर का। उस कलर्ड बॉक्स में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुसंख्यकवाद। किसी भी रूप में मान्य नहीं है। बहुसंख्यकवाद को किसी भी तरह से चलने नहीं दिया जाएगा। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुसंख्यकवाद को देखते हैं और अल्पसंख्यक के साथ उसको मिलाते हैं, तो बहुसंख्यक का अर्थ है हिंदू। और बड़े स्पष्ट शब्दों में पेज नंबर 7 में हाइलाइटेड पैरा के अंदर बहुसंख्यकवाद नहीं चलने दिया जाएगा, अर्थात हिंदुत्व को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है और इसका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अर्थ है वो ये कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जाएगा और पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के शब्दों को पूरा किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। इसी का पेज नंबर 4, 5, 6 के अंदर जो व्याख्या है, हिंदू समुदाय को, हिंदू जो लोग हैं उनको जातियों में बांट करके देखा जाएगा, हिंदू एज ए होल नहीं देखा जाएगा। और वो जातिगत जनगणना के अंदर बांट करके उसको रखा जाएगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दों से भाग रही है। 1.5 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए बताने को कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक योजना की है, बैठ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो मीडिया में उठें और मुद्दे नीचे दब जाए। मुख्यमंत्री जी ने योजना पूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियों को काला नाग बोला, चुने हुए प्रतिनिधियों को भेड़ बकरियां बोला, चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। उसी को यथा राजा तथा प्रजा इस क्रम में, और विक्रमादित्य जी ने मेंढक बोलना शुरू कर दिया, बरसाती मेंढक।
उसी क्रम में एक और नेता हैं, उनके वो डिंगा चिक्का लगे करने। और प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने एक देश की महान कलाकारा को इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे वो कोई देखने की चीज है। महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग और नेगी जी ने तो अति कर दी कि मूर्ख और अज्ञानी का सर्टिफिकेट दे डाला। हम जानना चाहते हैं, इनके पास बताने के लिए विषय कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी के 10 साल के काम पर चुनाव लड़ रही है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान, युवा कल्याण, राष्ट्र विकास, विकास भी, विरासत भी, इन विषयों पर चुनाव लड़ रही है। परंतु कांग्रेस की जो देन है 18 महीने की, पहली जेल झूठ बोलना, महिलाओं को झूठ बकाना, युवाओं को 1 लाख नौकरियां, 5 लाख रोजगार, वो झूठ में ही दे दी। दूसरा एजेंडा कर्ज लेना, 28,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, काम डके का नहीं किया। तीसरा, गैर कानूनी तौर के ऊपर मित्रों को और सीपीएस को सरकारी धन का दुरुपयोग करना, उनको सत्ता का भागीदार बना। चौथा, भाजपा को गाली देना, 1.5 साल में केवल और केवल भाजपा को गाली दी। पांचवा, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, जन विरोधी नीतियों के कारण कांग्रेस पार्टी के विधायक और इंडिपेंडेंट विधायक जो कांग्रेस सरकार का समर्थन छोड़ करके गए, उनको पानी पी पी कर कोसना। ये 5 काम इस सरकार ने किए हैं। भाजपा स्पष्ट और हमारे उम्मीदवारों की नॉमिनेशन डेट्स, उसको भी और बताना चाहूँगा। 9 तारीख को हमारा पहला नॉमिनेशन प्रस्तावित है। श्री रवि ठाकुर जी जो लाहौल स्पीति से अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 10 तारीख को कांगड़ा के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 10 तारीख को ही बड़सर से श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, 10 तारीख को ही सुजानपुर से श्री राजेंद्र राणा जी और 10 तारीख को ही कुटलहड़ से श्री देवेंद्र भुट्टो जी अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 13 मई को शिमला संसदीय क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, 13 तारीख को ही केंद्रीय मंत्री, 4 बार के सांसद
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की टोली में शामिल श्री अनुराग ठाकुर जी अपना नॉमिनेशन भरेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र में सुश्री कंगना रनौत जी 14 मई को अपना नॉमिनेशन भरेंगे। इसके साथ ही हमारा श्री सुधीर शर्मा धर्मशाला से 14 मई को अपना नॉमिनेशन भरेंगे और गगरेट का नॉमिनेशन डेट हम इसके बाद बता पाएंगे, yet to be finalized। साथियों,